केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, जुल्म किए हैं कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया है 1100 रुपया बीघा, वो अपमान है। इसको आप बढ़ा करके 10,000 रुपया करिए। बिजली, पानी और कर्ज किसान का 6 महीने का वो माफ़ करिए। कांग्रेस को आने लगी किसानों की याद। गुरुकुल नारसन से शुरू हुई किसान सम्मान यात्रा। हरिद्वार जिले में आई आपदा के बाद भले ही किसानों के जख्मों पर मरहम ना लगा हो, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को किसानों की चिंता और उनकी याद आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आज गुरुकुल नारसन से कांग्रेस द्वारा किसान सम्मान यात्रा का आगाज किया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले अब किसानों के सम्मान की बात कांग्रेस को याद आ रही है। दरअसल धान को रोपने से लेकर काटने तक किसान को 4 महीने का समय लगता है। वहीं गन्ना बोने से लेकर काटने तक लगभग 8 महीनों का समय लगता है। तब किसी पक्ष या विपक्ष को किसानों की याद नहीं आती। जबकि हरिद्वार जिले में आई भयंकर आपदा के बाद भी कांग्रेस का कोई भी सत्ताधारी नेता धरातल पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं तो कांग्रेस किसानों को लुभाने में लग गई है। किसानों का दिल जीतने के लिए किसान सम्मान यात्रा का आयोजन होने लगा है। वहीं हरिद्वार जिले में आई आपदा से किसानों के जख्म भरे भी नहीं, लेकिन वोट के नाम पर अब कांग्रेस किसानों के सम्मान की बात कह रही है। देखिए, किसानों में बहुत आक्रोश है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, जुल्म किए हैं और उनके हक से उनको मरहूम किया है। इन्होंने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। आय दुगनी नहीं हुई। जरूर हुआ कि जो गन्ने का भुगतान है वो रोक दिया गया, गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया और लगातार गेहूं की फसल चौपट हो गई भारी बारिश से। ऊधम सिंह नगर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, भाबरी क्षेत्र हो, मुआवजा नहीं मिला और गन्ने की फसल, धान की फसल भी बर्बाद होगी भारी पानी से। कोई सर्वे नहीं, कोई पड़ताल नहीं, मुआवजा किस बात का, सरकार ये कह रही है। और इधर जो धान की फसल, तो ये हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, सरकार उसको भी देना नहीं चाहती है। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री को हजारों किसानों के साथ एक ज्ञापन सौंपा था, उनसे बात की थी और हमारी मांग थी कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया है 1100 रुपया बीघा, वो अपमान है। इसको आप बढ़ा करके 10,000 रुपया करिए। हमने कहा बिजली, पानी और कर्ज किसान का 6 महीने का कर्ज पर ब्याज और बाकी वसूली जो है बिजली पानी की वो माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का भुगतान करिए जो बकाया है किसानों का, और जो गन्ने का खरीद मूल्य है जल्दी घोषित करिए और 450 रुपये के पार करिए। और अभी तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा है। हमने उसी दिन उनको स्पष्ट कर दिया था, हम निरंतर किसान सम्मान यात्राएं जारी रखेंगे। पहले हमने झबरेड़ा में की, आज नारसन गुरुकुल पर आए हैं और इसके बाद लक्सर, भगवानपुर और ज्वालापुर से फिर आगे डोईवाला, छिद्दरवाला, कई स्थानों को हमने प्लान किया है और उधर कुमाऊं में भी सितारगंज में की है, उससे आगे भी बढ़ाएंगे।